बच्चों को भी कोरोना वायरस का टीका लगाया जाए, इस संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। जैबिंग चिल्ड्रन। देखो, जैब का मतलब होता है जैसे इंजेक्शन लगाते हो ना आप, उसी को बोलते हैं जैब, कि इंजेक्शन के माध्यम से दवा को शरीर के अंदर प्रवेश कराना, है ना। तो जैबिंग का मतलब हो गया एक तरीके से इंजेक्टिंग, इंजेक्शन लगाना बच्चों को कोरोना वायरस का। एज कोवैक्सीन गेट्स क्लोजर टू अप्रूवल फॉर चिल्ड्रन। जैसा कि हम क्या देखते हैं कि कोवैक्सीन जो है काफ़ी करीब नज़र आती है अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब है मंजूरी, फॉर चिल्ड्रन, कि भाई चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन पर भी इस कोवैक्सीन को जो है अप्लाई किया जा सके, इसका अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल मिलने के काफ़ी करीब नज़र आता है। डेटा ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, वो है कि जो भी आंकड़े हैं वे उनमें पारदर्शिता होनी जरूरी है ना। डेटा ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल। एज अ माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशन। तो ये जो SEC है, इसने कुछ सिफारिशें दी हैं किसे, टू द ड्रग्स कंट्रोलर, टू द ड्रग्स कंट्रोलर, यानी कि जो भी औषधि होती है इनको कंट्रोल करने वाला जो मुख्य अधिकारी है उसको कुछ सिफारिशें दी गई हैं। टू ग्रांट का मतलब है प्रदान करना। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, इसको हम बोलते हैं EUA, फॉर कोवैक्सीन अमॉन्ग चिल्ड्रन एज्ड 2 to 18 ईयर्स। इज ह्यूज, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो उपलब्धि है ये बहुत ही विशाल है। ह्यूज का मतलब है, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल। तो क्या कहा गया है उसमें, एक सिफारिश की गई है ड्रग्स कंट्रोलर से कि भाई आकस्मिक रूप से ना, मतलब इमरजेंसी, आपातकालीन जो यूज करना पड़ता, आपातकालीन उपयोग की परमिशन दी जाए कोवैक्सीन को यूज़ करने की बच्चों में जिनकी उम्र कितनी है, 2 से 18 साल के बीच है। इफ़ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गोज़ अहेड, तो भारत के जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं वे अगर आगे आते हैं, आगे जाते हैं इस मामले में, एंड ग्रांट्स अप्रूवल, और अपनी सहमति देते हैं, तो इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन, तो यह पहली वैक्सीन बन जाएगी टू बी एडमिनिस्टर्ड। देखो, एडमिनिस्टर का मतलब होता है वितरित करना, जैसे औषधि को वितरित करना, टू चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये पहली औषधि बन जाएगी, मतलब एक तरीके से ये पहली वैक्सीन बन जाएगी टू बी एडमिनिस्टर्ड, जो कि वितरित की जाएगी बच्चों को भारत में। वाइल वन अदर वैक्सीन, जबकि एक और दूसरी वैक्सीन है जाइकोव डी। इस जाइकोव डी के बारे में क्या एडिटोरियल कहता है, हैज़ बीन ग्रांटेड EUA, इसको एमरजेंसी, आप कह सकते हो कि इसको एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है कि भाई जाइकोव डी का प्रयोग बच्चों में आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। इट इज़ स्टिल टू बी एडमिनिस्टर्ड, लेकिन अभी, अब भी, इट इज स्टिल का मतलब है अभी भी, अब भी, टू बी एडमिनिस्टर्ड, यह औषधि या फिर यह आप कह सकते हो वैक्सीन जो है अभी बच्चों में वितरित नहीं की गई है। ट्रायल्स हैव स्टार्टेड, परीक्षण शुरू हो चुके हैं, विथ द सीरम इंस्टीट्यूट्स कोवोवैक्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये आप कह सकते हो कि सीरम इंस्टीट्यूट्स कोवोवैक्स जो है इसने परीक्षण शुरू करना चालू कर दिया है बच्चों के लिए। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना। एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन ऑफ एनी अदर कोविड-19 वैक्सीन फॉर एक्चुअल यूज़ इन चिल्ड्रन। एक्सटेंडिंग का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाते हुए ना, टाइमलाइन का मतलब है कि भाई वो जो होता है ना, एक तरीके से आप टाइम टेबल कह सकते हो इसको, है ना, ऑफ एनी अदर कोविड-19 वैक्सीन फॉर एक्चुअल यूज़, कि भाई वास्तविक रूप में आप कह सकते हो कि कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका प्रयोग बच्चों के लिए कब किया जाए, है ना, उसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, भाई कब से शुरू किया जाए, कब से दिया जाए। ऑन द फ्रंट ऑफ इट, देखो ऑन द फ्रंट ऑफ इट का मतलब है कि कोई भी बात जो एक तरीके से एक नज़र में हमें कैसी महसूस होती है ना, ऑन द फ्रंट ऑफ का इट का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पर हमें ऐसा दिखाई देता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ट्रेमेंडस का मतलब है बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त, अचीवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड, कि भाई हम जो है बच्चों के लिए इतनी जल्दी जो है हमने वैक्सीन की व्यवस्था कर दी, तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी प्रतीत होती है। वाइल जबकि द डेटा सीम टू हैव कन्विंस्ड द SEC, वाइल जबकि जो आंकड़े हमारे पास हैं वे ऐसा प्रतीत होते हैं कि उन आंकड़ों ने SEC को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया है। कन्विंस कर देने का मतलब होता है राजी कर लेना किसी को, दैट देयर इज कॉज टू मेक इट कंसिडर्ड
टू मेक इट्स कंसिडर्ड रिकमेंडेशन, कि भाई एक तरीके से जो वाइल द डेटा सीम टू हैव कन्विंस्ड द SEC, कि भाई आंकड़े जो भी हैं उन्होंने SEC को कन्विंस कर दिया है कि इस बात का कारण है, दैट देयर इज़ कॉज टू मेक इट कंसिडर्ड, कि भाई ये जो बच्चों के लिए वैक्सीन की बात कही गई है इसके ऊपर विचार किया जाए। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, रिकमेंडेशन, कि भाई जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर विचार किया जाए। नन ऑफ दैट इज़ येट इन द पब्लिक डोमेन, लेकिन जो भी सिफारिशें की गई हैं वे उनमें से एक भी सिफारिश जो है वह अभी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। डोमेन का मतलब है क्षेत्र, पब्लिक डोमेन का मतलब हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। एट द टाइम ऑफ SEC's अनाउंसमेंट, है ना, एट द टाइम ऑफ, कि भाई SEC ने जो सिफारिशें की उन सिफारिशों के, है ना, कि भाई जब घोषणा की गई इनकी तो घोषणा के दौरान जो है कोई भी बात जो है पब्लिक डोमेन में नहीं थी, सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं बताई गई। भारत बायोटेक प्रेजेंटेड इंतरिम डेटा, देखो इंतरिम डेटा का मतलब होता है मतलब टेम्परेरी डेटा, फ्रॉम दी फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड ट्रायल्स टू द DCGI। भारत बायोटेक जो है इसने भी कुछ आप कह सकते हो टेम्परेरी डेटा प्रस्तुत किए हैं DCGI के सामने। एज द सेफ्टी फॉलोअप इज लॉन्गर इन दिस केस, बच्चों को अगर हम कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सेफ्टी, है ना। फॉलोअप का मतलब है आपने कोई काम कर दिया उसके बाद में उसको फॉलो करना, उसका अनुसरण करना। सेफ्टी फॉलोअप इज लॉन्गर इन दिस केस, कि भाई बच्चों के केस में सुरक्षा से जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा। 1 month आफ्टर द 2 doses एन इम्यूनोजेनिसिटी चेक एंड सेफ्टी फॉलोअप 1 month आफ्टर द 2 doses, कि भाई 2 डोज के 1 महीने बाद एन इम्यूनोजेनिसिटी चेक। देखो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोजेनिसिटी में क्या होता है, जैसे जो बाहरी तत्व होता है ना, जैसे कि एंटीजन है ना, जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो वो क्या करता है एक तरीके से अपनी आपकी बॉडी में जो है इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है ना, जो प्रतिक्रिया होती है आपकी बॉडी में उसको जगाता है। तो वो प्रतिक्रिया कैसी रहती है, किसी एंटीजन ने आपके शरीर में प्रवेश किया तो फिर आपकी बॉडी उसके प्रति प्रतिक्रिया देती है, वो प्रतिक्रिया कैसी रहती है इसको चेक करना जरूरी है, इम्यूनोजेनिसिटी चेक एंड सेफ्टी फॉलोअप आर डन। तो यही एडिटर कह रहा है कि 1 month आफ्टर द 2 doses एन इम्यूनोजेनिसिटी चेक एंड सेफ्टी फॉलोअप आर डन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, है ना, रिपोर्ट्स के अनुसार जो है एक तरीके से कि भाई ये इम्यूनोजेनिसिटी चेक और सेफ्टी फॉलोअप जरूरी है 1 महीने बाद दो डोजेस के। द कंपनी क्लेम्ड द डेटा इंडिकेटेड दैट द वैक्सीन यूज्ड, कि भाई जो कंपनी जो है उसका दावा है कि द डेटा इंडिकेटेड दैट द वैक्सीन यूज्ड, कि जो भी आंकड़े वर्तमान में कंपनी के पास हैं वे आंकड़े ये बताते हैं कि जो वैक्सीन का प्रयोग किया गया वाज सेफ, वह वैक्सीन जो है वह सुरक्षित थी। द सेम प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन एज द एडल्ट वैक्सीन, तो ये जो वैक्सीन निर्मित की गई ना बच्चों के लिए वो बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट है और उसी तरह से उसको प्रस्तुत किया गया जैसे कि एडल्ट लोगों के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी उसको प्रस्तुत किया गया था ना। और आंकड़े जो है सुरक्षित है, मतलब बताते हैं आंकड़े कि भाई बच्चे सुरक्षित हैं। द 2 dose कोवैक्सीन वाज एडमिनिस्टर्ड टू 525 चिल्ड्रन 28 days अपार्ट, कि भाई 2 dose कोवैक्सीन, कि भाई ये जो 2 dose कोवैक्सीन है यह 525 चिल्ड्रन जो है उनको वितरित की गई है ना, उनको उनके ऊपर इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया 28 दिनों के भीतर है ना, 28 है ना, 28 डेज अपार्ट, है ना। अपार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम, कि भाई ये चीज़, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ से कितनी दूरी पर है ना, उनकी दूरी पे होना, है ना। तो 28 दिनों के गैप के अंतराल के भीतर क्या किया गया, ये दोनों डोज जो है 525 बच्चों पर जो है अप्लाई की गई। आफ्टर इट रिसीव्ड द नोड का मतलब होता है सहमति, टू कंडक्ट आयोजित करना, ट्रायल का मतलब है परीक्षण, ऑन चिल्ड्रन इन मे दिस ईयर, कि इस साल के मई मंथ के दौरान जब इस वैक्सीन को परमिशन दी गई थी कि भाई ठीक है आप बच्चों पर परीक्षण कर सकते हो, तो उसके बाद में बच्चों के ऊपर परीक्षण किया गया। अ पॉसिबली अनइंटेंडेड बट वेलकम आउटकम ऑफ द पेंडेमिक इज द स्ट्रेस ऑन बीइंग ट्रांसपेरेंट, संभवतया अनइंटेंडेड। देखो एक तो होता है इंटेंडेड जिसके लिए आपने इरादा किया हो, अनइंटेंडेड का मतलब है आपका इरादा नहीं था लेकिन हो गया ऐसा, है ना। और पॉसिबली अनइंटेंडेड बट वेलकम, आउटकम का मतलब है नतीजा, परिणाम,
ऑफ द पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, इज द स्ट्रेस ऑन बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट साइंटिफिक डेटा जनरेटेड इन ट्रायल्स। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि एक संभवतया जिसकी मतलब जिसका इरादा नहीं है आपका, बट वेलकम आउटकम है ना, कि भाई एक स्वागतपूर्ण जो परिणाम जो रहा है इसका पेंडेमिक का है ना, वैश्विक महामारी का एक स्वागतपूर्ण नतीजा जो देखने को आया है वो ये कि इस बात पे जोर दिया गया है, किस बात पे, ऑन बीइंग ट्रांसपेरेंट, कि भाई पारदर्शिता बरती जाए, किसमें, अबाउट साइंटिफिक डेटा जनरेटेड इन ट्रायल्स, कि किसी भी वैक्सीन को लेकर कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उस परीक्षण के जो नतीजे होते हैं उनको सार्वजनिक रूप से बताया जाए, है ना, उनके प्रति ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। तो ये प्रभाव हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान हमें देखने को मिला है और ये अच्छी बात है ना, वेलकम है ये। डेटा फ्रॉम अदर वैक्सीन ट्रायल्स हैव रूटीनली बीन पोस्टेड इन द पब्लिक रियल। डेटा फ्रॉम अदर वैक्सीन ट्रायल्स, कि अन्य जो वैक्सीन के परीक्षण हुए हैं उनसे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको टाइम टू टाइम जो है पोस्ट किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र में उनको बताया गया है। नॉट जस्ट विद स्टेट रेगुलेटर, स्टेट रेगुलेटर का मतलब हो गया कि राज्य जो नियंत्रित करते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये मतलब बहुत अच्छी बात हुई है कि जो भी आंकड़े हैं वैक्सीन ट्रायल से जुड़े हुए, वैक्सीन के परीक्षण से जुड़े हुए, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया है, तो ये अच्छी बात है। वर्किंग ऑन वैक्सीन और ड्रग रेजिमेंट्स विद चिल्ड्रन इज चैलेंजिंग ऑन मैनी फ्रंट। फ्रंट का मतलब हो गया मोर्चा। तो एडिटोरियल कहता है कि वर्किंग ऑन वैक्सीन, है ना, कि भाई ये जो वैक्सीन है आप बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, या फिर ड्रग रेजिमेन, है ना, ड्रग से मतलब हो गया औषधि, और रेजिमेन से मतलब भी यही हो गया एक तरीके से कि भाई एक ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे आप किसी को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उस ट्रीटमेंट के अंतर्गत उसको क्या डाइट लेनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है ना, तो ये सब एक सिस्टम है ना, उसको रेजिमेन आप कहेंगे। तो जब बच्चों के प्रति हम कोई काम करते हैं तो उसमें कई सारी चुनौतियाँ होती हैं, कई मोर्चों पर चुनौतियाँ होती हैं। टू स्टार्ट विथ, देखो टू स्टार्ट विथ का मतलब होता है शुरू करें तो, है ना, टू बिगिन विथ, जैसे कई चुनौतियाँ होती हैं, जैसे अगर हम शुरुआत करें तो अगर हम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट मेयरली का मतलब है ओनली अ केस ऑफ साइजिंग डाउन, साइज डाउन का मतलब है कम करना एडल्ट डोजेज फॉर चिल्ड्रन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई बच्चों के लिए जब आप कोई भी काम करते हो, है ना, खास करके औषधि के क्षेत्र में, तो कई चुनौतियां होती हैं। सिर्फ इतना मतलब नहीं है इट इज़ मेयरली, है ना, इट इज़ नॉट मेयरली, मात्र इतने से काम नहीं चल जाता कि आप जो है जो एडल्ट डोज है उसमें थोड़ी सी कमी कर दो बच्चों के लिए, उतने से काम नहीं चल जाता। चिल्ड्रन हैव डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि जो बच्चे होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट जिसे आप देख सको, है ना, बिल्कुल अलग, बिल्कुल पृथक। डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि भाई जो बच्चों के जो शारीरिक संरचना है ना, बच्चों के जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल, है ना, कि बच्चों का जो विकास होता है ना, विकास होने की प्रक्रिया, इसके अलावा बच्चों की आप कह सकते हो कि जो शरीर रचना है उनमें कई अंतर पाए जाते हैं एडल्ट की बजाय। एंड WHO रिकमेंड्स दैट क्लिनिकल ट्रायल्स इन चिल्ड्रन, और WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात की सिफारिश करता है दैट क्लिनिकल ट्रायल्स, की जो चिकित्सकीय परीक्षण हैं बच्चों में, आर इसेंशियल, आवश्यक है, टू डेवलप एज स्पेसिफिक, कि अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, निर्मित करना क्या चाहते हैं, एज स्पेसिफिक, किसी खास एज के लिए अगर हम कोई औषधि निर्मित करना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, एम्पेरिकली वेरीफाइड थेरेपीज। देखो एम्पेरिकली वेरीफाइड थेरेपीज का मतलब हुआ ऐसे ट्रीटमेंट्स, है ना, ऐसी औषधियाँ जिनको वेरीफाई किया गया है ना। एम्पेरिकली का मतलब होता है भाई जिस चीज़ को आपने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है ना। एम्पेरिकली का मतलब है कि भाई आप सिर्फ लॉजिक के आधार पर नहीं कह रहे, आप सिर्फ थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहे, आपने उसे ऑब्जर्व किया है, आपने उसे अनुभव किया है, उस आधार पर आप कह रहे हो। एंड इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स फॉर देम। तो यही WHO ने इस बात की रिकमेंड किया है कि भाई बच्चों के लिए जो है उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जो भी थेरेपीज उपलब्ध है उनका ऑब्जर्व करते हुए, है ना, और हस्तक्षेप करते हुए, टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स फॉर देम। तब जाके ये तय किया जाए कि भाई तब जाके ये डिटरमाइन किया जाए, ये निर्धारित किया जाए कि भाई उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देयर बॉडीज वर्क इन वेरी डिफरेंट वेज, कि बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। एंड दे अंडरगो मैनी चेंजेस। देखो अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, है ना, कि किसी चीज़ को महसूस करना। एंड दे अंडरगो मैनी चेंजेस
एज दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव अवस्था, है ना, बहुत ही शैशव अवस्था, टुवार्ड्स एडोलेसेंस का मतलब हो गया किशोर अवस्था, एंड एडल्टहुड इसका मतलब हो गया वयस्क। कि बच्चे मतलब जब बहुत ही छोटे होते हैं फिर उससे वे किशोर अवस्था में आते हैं और फिर वयस्क आते हैं, तो उनका शरीर जो है कई चरणों पर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस से गुजरता है, यानी कि उनकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती है। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना किसी चीज़ की, ना, मांग करना। कॉलिंग फॉर एज डी इस्केलेशन, देखो एस्केलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर ले जाना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। डी इस्केलेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। कॉलिंग फॉर एज डी इस्केलेशन स्टडीज इन ट्रायल, तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस बात की ज़रूरत है ना, इस बात की मांग हम देखते हैं कि क्या, कि जो भी परीक्षण किए जाते हैं उनमें क्या किया जाए कि जो एज है उसमें थोड़ी सी कमी की जाए। बिगिनिंग विद एन ओल्डर एज ग्रुप, है ना, कि भाई जो भी परीक्षण किए जाते हैं उनको क्या किया जाए, सबसे पहले ओल्ड एज जिनकी होती है उनके ऊपर परीक्षण किया जाए, फिर एडल्ट के ऊपर, और फिर लास्ट में बच्चों के ऊपर आया जाए। एंड वर्किंग टुवार्ड्स द यंगेस्ट ग्रुप, है ना, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया जाए, पहले आप ओल्ड को किया, फिर एडल्ट को किया, और फिर बच्चों का जो है ट्रायल किया जाए, परीक्षण किया जाए। अनदर क्वेश्चन एक्सपर्ट्स आर रेजिंग, एक और जो दूसरा सवाल है जिसको कि विशेषज्ञ जो हैं वे उठा रहे हैं, इज वो क्या है, वेदर द कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, समूह, ऑफ 525 चिल्ड्रन इज लार्ज एनफ, लार्ज एनफ का मतलब है कि क्या पर्याप्त रूप से बड़ा है, टू विंग एन EUA, कि भाई इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देने के लिए आपने कहा कि भाई 525 बच्चे चुने गए, है ना, उनके ऊपर हमने परीक्षण किया, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई क्या ये जो इतने लोग चुने गए हैं, इनका 525 बच्चों का जो समूह चुना गया है, कि क्या ये समूह इतना बड़ा है कि आप जो है EU को परमिशन दे दो। देखो यहाँ पे ये शब्द आया ना विंग, यहाँ विंग से मतलब है किसी बात को कहना, है ना, किसी बात को बिना किसी प्रिपरेशन के कहना। तो क्या हम ऐसी बात कह सकते हैं कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दिया जाए सिर्फ 525 बच्चों के आधार पे। और इफ़ इंक्रीमेंटल नंबर्स शुड बी एडेड, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है बढ़ते हुए, या फिर और इफ इंक्रीमेंटल नंबर्स शुड बी एडेड, या फिर बच्चों की संख्या और बढ़ाते हुए उनको बच्चों की संख्या को ऐड किया जाना चाहिए। गिवन द साइज ऑफ द टारगेट पेड्रेटिक या फिर टीन पॉपुलेशन, है ना, पेड्रेटिक मतलब बच्चों से संबंधित, टीन का मतलब भी यही है जो टीन उम्र के बच्चे होते हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, या फिर एडिटोरियल कहता है कि भाई क्या ये जो बच्चों के ऊपर जो परीक्षण किया गया है उसके लिए क्या और संख्या जोड़ी जानी चाहिए बच्चों की, क्यों, ध्यान में रखते हुए ना, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। गिवन द साइज ऑफ द टारगेट टीन पॉपुलेशन, है ना, कि भाई जो बच्चों का जो साइज है ना, बच्चों की जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए, क्या ऐसा नहीं लगता कि भाई जो परीक्षण किया गया है वह और ज़्यादा बच्चों पर किया जाना चाहिए। मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इजीली एड्रेस्ड विद पब्लिकेशन ऑफ द डेटा, कि इस तरह के कई सारे सवाल जो हैं उनका बहुत ही आसानी से समाधान हो जाता है अगर जो परीक्षण किया गया है उनके आंकड़ों को, आप कह सकते हो उनके आंकड़ों को पब्लिश कर दिया जाता है। वाइल अ रिकमेंडेशन इज ओनली दैट, जबकि एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश जो है वो ये है, इट हैज़ इंडीड रेज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस इन द कम्युनिटी, कि भाई क्या हुआ है कि इट हैज़ इंडीड, वास्तव में, रेज का मतलब है उठाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है असाधारण, एक्सपेक्टेशंस इन द कम्युनिटी, कि पूरे कम्युनिटी में, पूरे समुदाय में जो है असाधारण एक्सपेक्टेशंस देखने को मिली है। द DCGI एज इट कंसिडर्स द SEC's एडवाइस, कि DCGI जैसा कि हम क्या देखते हैं SEC की एडवाइस पर विचार करता है। शुड एड्रेस, तो DCGI को क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, किस चीज़ का, द कंसर्न्स रेड, कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंताएं, कि भाई जो भी चिंताएं उठाई गई हैं उन चिंताओं का समाधान DCGI को करना चाहिए। एंड री इंस्टेट का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को नॉर्मल कंडीशन पर लेकर आना, है ना, पुनः किसी चीज़ को पुनः बहाल करना। एंड रीइंस्टेट, और DCGI को क्या करना चाहिए, पुनः बहाल करना चाहिए, किस चीज़ को, द इश्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू इट्स राइटफुल प्लेस, कि भाई जो पारदर्शिता का जो मुद्दा है उसे वाकई में उस मुद्दे को उसकी ठीक जगह पे रखा जाना चाहिए, यानी कि इस पारदर्शिता के मुद्दे का पालन करना चाहिए। एज द कॉर्नर स्टोन, कि भाई ये जो पारदर्शिता का जो मुद्दा है ना, ये जो पारदर्शिता की बात हम कर रहे हैं, ये आधारशिला है ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। देखो टेम्पर का मतलब होता है मूड, अवस्था, है ना, उसके लिए हम लगाते हैं शब्द टेम्पर, है ना, जब हम बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति का टेम्पर ठीक नहीं है ना, यानी कि वो जो है जल्दी नाराज हो जाता है, तो कॉर्नर स्टोर ऑफ साइंटिफिक टेम्पर,
कॉर्नरस्टोन का मतलब हो गया आधारशिला, कि भाई कोई भी जो हमारी वैज्ञानिक अवस्था होती है उसकी आधारशिला ये है कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा बरती जाती है। तो इस ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी की जो बात है, उसको DCGI को स्वीकार करना चाहिए और जो भी आंकड़े DCGI के पास आए हैं उनको पब्लिक करना चाहिए। बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, है ना, यानी कि के साथ में, यानी कि ये काम तो करना ही चाहिए, इसके साथ में और क्या काम करना चाहिए? इन्फ्यूज़। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रवेश कराना, डालना। इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक, कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस डालने के साथ साथ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के साथ साथ एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।